हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यू कवर अप करने वाले हैं। तो इसके अंदर अराउंड हम लोग 100 एमसीक्यू को कवर अप करेंगे, जिसके अंदर आपको जो भी एमसीक्यू इस चैप्टर से बन सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये सब है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दिया है द रिक्वायरमेंट फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाई इन शेड्यूल। मीन्स हम लोग को जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कंपनी को, वो कौन से शेड्यूल के अंदर आता है। शेड्यूल फर्स्ट के अंदर है, थर्ड के अंदर है, 13 के अंदर है या 14 के अंदर। तो हम लोग को जो प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स, वो कौन सी स्पेसिफाइड शेड्यूल के अंदर आता है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि शेड्यूल थर्ड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट या हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जो कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनता है वो कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनता है, शेड्यूल थर्ड के हिसाब से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को यहाँ पे, द शेड्यूल थर्ड प्रिस्क्राइब वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज ए पार्ट। जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे शेड्यूल थर्ड के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज ए पार्ट, कौन सा पार्ट्स है, तो ये कौन सा पार्ट्स है, 1 है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। जो हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते हैं उसका जो कौन से पार्ट्स में है, फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द अनपेड इंटरेस्ट ऑन लोन इज। लोन का जो इंटरेस्ट हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है वो आपका क्या है, करंट लोन है या करंट लायबिलिटीज है, रिजर्व है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है। तो इसमें से ये दोनों आंसर तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, लोन है कि करंट लायबिलिटीज है। तो जो अनपेड इंटरेस्ट रहता है किसके ऊपर, लोन का, हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो उसको क्या होता है, लोन में ही अल्टीमेट क्या होता है, वो ऐड होता है। 6% इंटरेस्ट मान लो लोन का है, तो लोन के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मीन्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका लोन हो जाएगा। एनी अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड। जो बैलेंस शीट की डेट से विद इन 12 मंथ्स के अंदर हम लोग को पेमेंट ही करना पड़ता है। इस टाइप्स की जो अमाउंट रहते हैं, जो पेमेंट करना बाकी रहता है विद इन द 12 मंथ्स में हम लोग को पेमेंट ही करना पड़ता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या कैपिटल तो लाइफ टाइम में हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं। लोन होता है क्या, लोन को स्पेसिफाई नहीं किया रहता कि हम लोग को विद इन द 12 मंथ्स के अंदर ही हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है। या फिर हम लोग को कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है। क्या कंटीजेंट लायबिलिटी तो हम लोग को फिक्स नहीं रहता, इट में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऐसी लायबिलिटी जो विद इन द 12 मंथ्स के अंदर हम लोग को पेमेंट करना रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक इज ए पार्ट ऑफ। जो फिक्स डिपॉजिट रहता है बैंक के साथ, क्या लिखा, फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट्स रहता है, इन्वेस्टमेंट्स का रहता है, बैंक बैलेंस का, फिक्स एसेट्स का, लोन्स एंड एडवांसेस का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो हम लोग का फिक्स डिपॉजिट रहता है बैंक में, किसका पार्ट्स रहता है, बैंक बैलेंस का पार्ट्स रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, कॉल्स इन एरियस टू बी सो इन द डेटर्स रिड्यूस फ्रॉम शेयर कैपिटल सो इन इन्वेस्टमेंट इग्नोर। मतलब जो कॉल्स इन एरियस रहता है, मीन्स जो कॉल हमने डिमांड किया था लोगों ने पेमेंट नहीं किया, वो हमारा क्या रहेगा, क्या इससे हम लोग के डेटर में शो होगा क्या, या उससे हम लोग को रिडक्शन होगा शेयर कैपिटल, या शो इन द इन्वेस्टमेंट, या इग्नोर होगा। तो सिंपल सी बात है, शेयर्स का अमाउंट नहीं पेमेंट कर रहे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा फ्रॉम दी शेयर कैपिटल से, क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है द लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज आर डिवाइडेड डैश नीड। क्या दिया है, द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर डिवाइडेड डैश नीड 4 5 6 3। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो लायबिलिटीज रहता है उसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 6 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो कंपनीज की लायबिलिटीज रहती है वो डिवाइडेड डैश नीड कितने में डिवाइड करना जरूरी है, 6 में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द असेट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इन डैश हेड, मतलब जो कंपनी का असेट्स रहता है वो कितने हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो असेट्स रहता है वो कितने हेड के अंदर डिवाइड करते हैं, 4
और जो लाइबिलिटीज रहता है वो कितने हेड के अंदर डिवाइड करते हैं, 6 हेड के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी, क्या दिया, द डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज टू बी, जो डेबिट बैलेंस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का वो क्या होता है, रिड्यूस फ्रॉम शेयर कैपिटल, रिड्यूस फ्रॉम रिजर्व या डिस्क्लोज इन एज ए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सो एज ए नोट्स अकाउंट्स। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, जो कंपनी का लॉस है वो का क्या होगा आपका, कहाँ पे शो करेगा, तो इसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं कहाँ पे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग इसको डिस्क्लोज करते हैं। जब शेड्यूल बनाते हैं तो जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लॉस रहता है, डेबिट बैलेंस मीन्स क्या, जो लॉस है, जो लॉस रहता है वो कहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शेड्यूल 2 प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, कैपिटल, लोन, असेट्स। जो शेड्यूल 2 रहता है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो शेड्यूल 2 क्या प्रोवाइड करता है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। शेड्यूल 2 क्या प्रोवाइड करता है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स कैपिटल इज टू बी, बोलता है डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल इज टू बी क्या रहेगा, सो एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सो एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो एज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, सो एज द रिडक्शन इन कैपिटल। जो डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल रहता है वो कहाँ पे शो होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सो द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। कहाँ पे शो होता है, जो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट रहता है उसके अंदर शो होता है। जो भी हम लोग शेयर होल्डर को पेमेंट करना रहता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, शो होता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। शेड्यूल थर्ड रिक्वायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, क्या दिया है, शेड्यूल थर्ड जो है वो रिक्वायर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर हॉरिजेंटल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, कन्वीनियंट फॉर्म, कॉलमर फॉर्म। जो हम लोग को वो शेड्यूल थर्ड रहता है वो कैसे हम लोग को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है, या प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग को कौन से फॉर्म में बनाने के लिए बोलता है। तो आप लोग ने पढ़ा रहेगा कि हम लोग कौन से फॉर्म में बनाते हैं, शेड्यूल थर्ड के अंदर वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। तो शेड्यूल थर्ड हम लोग को कैसे प्रिपेयर करने के लिए देता है, वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए देता है। लिखा द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट प्रॉफिट इज स्पेसिफाइड डैश इज ए पार्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड, क्या लिखा, द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट फॉर्मेट प्रॉफिट स्पेसिफाई इन पार्ट्स ऑफ शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में प्रॉफिट कहाँ पे कौन से पार्ट्स में शो होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1, किसके अंदर 1 पार्ट्स है। लिखा अनकॉल्ड अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट शेयर इज सोन एज, ऐसा अमाउंट जो हम लोगों ने कॉल नहीं किया गया, इन्वेस्टमेंट पे जो अमाउंट कॉल करके नहीं मांगा गया तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो अनकॉल अमाउंट रहता है इन्वेस्टमेंट का वो कहाँ पे शो करता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि कभी भी कॉल करके मांगा जा सकता है, तो इसलिए अमाउंट कहाँ पे शो होगा, कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे। द ट्रांसफर टू रिजर्व इज, ट्रांसफर टू रिजर्व इज 10%, 15%, वैलेंट्री 20%। रिजर्व में ट्रांसफर करना क्या है, हम लोग को 10% ट्रांसफर ही करना पड़ेगा, 15% ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, या वैलेंट्री है, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना ट्रांसफर करना है, या 25%। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है, वॉलेंट्री है, मीन्स आपके ऊपर है कि आप कितना ट्रांसफर करोगे। द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, क्या दिया है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंदर शो होगा, जो इंटरेस्ट अक्रूड है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बैलेंस शीट में कहाँ पे होगा, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट। तो जो इंटरेस्ट आपका अक्रूड रहेगा वो कहाँ पे शो होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट में वो कहाँ पे शो होता है, करंट असेट्स के अंदर शो होता है। इन बैलेंस शीट सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी शो अंडर, बोलता है बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कहाँ पे शो होता है, कौन से हेड के अंदर, शेयर कैपिटल्स के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर।
जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है वो कौन से हेड के अंदर, कौन से शेड्यूल के अंदर शो होता है, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल के अंदर शो होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डू नॉट कम अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। बोलता है ये जो आइटम आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन दिया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व भी आता है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ऐसा आइटम है जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर नहीं आता है। सिंगिंग फंड भी रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आ जाता है। मीन्स 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर आपका सी है, प्रोविडेंट फंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स 75,000, डिविडेंड डिविडेंड पेड 1,500, एंडिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, नेट इनकम नेट लॉस कितना आएगा। चलो इसको देख लेते क्या बोला इसने। ओपनिंग बैलेंस दिया प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है 7,500 से, इसमें से हम लोगों ने डिविडेंड पेड कर दिया कितना 1,500, और एंडिंग बैलेंस में कंपनी के पास कितना बचा है, अभी इसको यदि माइनस करते तो कितना रहना चाहिए 6,000, लेकिन कंपनी के पास कितना बचा है सिर्फ 5,000। इट मीन्स क्या हो गया, नेट इनकम होगा या नेट लॉस होगा, ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे 1,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए 6,000 बचना चाहिए लेकिन कितना बचा हुआ है 5,000। इट मीन्स क्या है, लॉस है, 1,000 क्या हो गया, लॉस है। रिटर्न अर्निंग इज अ अमाउंट ऑफ, रिटर्न अर्निंग मीन्स कौन सा अमाउंट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस करके डिविडेंड जो आता है वो अमाउंट होता है क्या रिटर्न अर्निंग, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस डिविडेंड होता है, या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, या प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है। रिटर्न अर्निंग मीन्स क्या होता है, जो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट अपने पास रिटेन करके रखती है उसको हम लोग रिटर्न अर्निंग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस डिविडेंड, डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे कंपनी क्या करती है, रिटेन करके रखती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसमें से फिक्स एसेट्स कौन सा नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी ऑफकोर्स फिक्स एसेट्स है आपका, बिल्डिंग भी है, रॉयल्टी दिया हुआ है, पेटेंट्स दिया हुआ है। तो पेटेंट भी फिक्स एसेट्स है लेकिन ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग भी। तो रॉयल्टी जो कि हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग रॉयल्टी लेते हैं, तो ये हम लोग का फिक्स एसेट्स नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। अनक्लेम डिविडेंड शो अंडर, बोलता है जो अनक्लेम डिविडेंड रहता है वो शो करता है कौन से अंडर, किसके अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, सिक्योर्ड लोन के अकाउंट अंदर, प्रोविजंस के अंदर, रिजर्व्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है, शो होता है। अनक्लेम डिविडेंड, जिसको क्लेम नहीं किया गया, ये डिविडेंड आपका कहाँ पे शो होगा, करंट लायबिलिटीज हेड के अंदर शो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 20 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस 67,000 है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,90,610 है। द कंपनी वांट टू ट्रांसफर 50,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड 10% डिविडेंड बैलेंस प्रॉफिट। तो ये आपको कैलकुलेशन वाला समय, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपको ऐसे में इसका राइट आंसर आपको जानना है तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता देता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए। आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब जो आइटम यहाँ पे दिए हुए इसमें से कौन से आइटम अपीयर होंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिंगिंग फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या स्पेसिफिक रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग का सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ पे शो होता है आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। रबी लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड 15% ऑन द टोटल कॉल्ड अप
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 3 lakhs। कॉल्स इन एरियस कितना है 20,000। कॉल इन एडवांस कितना है 50,000। डिविडेंड पेबल कितना रहेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये भी आपका कैलकुलेशन वाला सम है, इसको आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे। द एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल है। कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न है, अक्रूवल बेसिस है या डेप्रिसिएशन है। तो एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इसमें से कौन सा है, इसमें से अकाउंटिंग पॉलिसी आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है। कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और अक्रूवल बेसिस और डेप्रिसिएशन में तो एग्जाम्पल अकाउंटिंग पॉलिसी पूछ रहा था, अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज, यहाँ पे दिया है रियलाइजेशन, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैच्योरिटी और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इसके अंदर भी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है आपका एग्जाम्पल है अकाउंटिंग पॉलिसी का। आगे दिया है एज पर AS1 डिस्क्लोजर शुड बी मेड फॉर, जो AS1 है उसके अंदर क्या डिस्क्लोज किया गया, क्या डिस्क्लोजर मेड किया गया, ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसी या ऑल द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जो AS1 है वो डिस्क्लोज करता है शुड बी मेड, उसके अंदर क्या डिस्क्लोजर मेड करता है, तो इसके अंदर डिस्क्लोजर क्या रहता है, ऑल दी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इसके अंदर मेंटेन किया हुआ रहता है या दिया रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ इसमें से कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करता है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, बोनस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रहता है वो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर शो होता है। नेक्स्ट, विच इज द डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू गेट द पेड अप कैपिटल, बोलता क्या इसमें से हम लोग डिडक्ट करते हैं जिससे हम लोग को शेयर कैपिटल मिलता है। आपको ऑप्शन दिया कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एडवांस है, बोनस है, रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं तो हम लोग को पेड अप शेयर कैपिटल मिल जाता है। जो अमाउंट नहीं पेड किए उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे MCQ क्या दिया हुआ है आपको, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो कौन से बेस रहता है, पेड अप कैपिटल के, ऑथराइज कैपिटल के, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड कौन से बेस पे हम लोग पेमेंट करते हैं, डिविडेंड को हम लोग पेमेंट करते हैं पेड अप कैपिटल के बेस पे। कैसे पेमेंट करते हैं, पेड अप कैपिटल के बेस पे। अनक्लेम डिविडेंड इज शो अंडर, जो अनक्लेम डिविडेंड रहता है वो शो होता है कौन से अंडर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस या नॉन ऑफ द अबव। अनक्लेम्ड जो डिविडेंड रहता है वो कौन से हेड के अंदर आपका शो होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होता है। कहाँ पे शो होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर। फाइनल डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर बाय, जो फाइनल डिविडेंड रहता है वो कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर ओनली, डायरेक्टर ओनली, स्टॉक एक्सचेंज, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, शेयर होल्डर ओनली। फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग अराउंड 33 MCQ कवर अप किए फ्रेंड। यदि आपको ये पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के MCQ कवर अप करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।